दादाजी, क्या इस बार हम ईद गांव जाकर मना सकते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो बहुत मजा आएगा दादाजी। हाँ बेटा, बिल्कुल जा सकते हैं। आखिर वहाँ तुम्हारे चाचा और तुम्हारे चचेरे भाई बहन भी तो रहते हैं। हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। याहू, शुक्रिया दादाजी। हम अपने बैग तैयार करते हैं। चलो भाई, उठो जल्दी से, नहाकर तैयार हो जाते हैं, फिर गांव चलेंगे। समीर, बात सुनो बेटा, इधर आओ। जी अब्बा, हुक्म कीजिए। आप क्यों आए? मुझे कमरे में बुला लिया होता। बेटा, बच्चों का दिल है कि इस बार ईद गांव जाकर मनाएं। तो मैं तुमसे कहना चाहता था कि बच्चों को ईद पर गांव ले जाना, ताकि वे अपने चाचा चाची और बच्चों से भी मिल लें और ईद भी मना लें। इस बारे में तुम क्या कहते हो? ठीक है अब्बा, जैसा आप कहें, लेकिन काम बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। आप ऐसा करें कि आप बच्चों को साथ ले जाएं, मैं हो सकता है बाद में आ जाऊं। समीर की बीवी बहुत ही नकचढ़ी स्वभाव की थी। उसे बच्चों का गांव जाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। जब उसे इस बात का पता चला कि बच्चे गांव जाना चाहते हैं, तो वो समीर से नाराज होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप समीर? क्यों भेज रहे हैं बच्चों को उस गरीब से घर में? हद होती है। वैसे भी समीर, मैं जितना बच्चों को उस गांव में जाने से रोकना चाहती हूँ, आप उतना ही उन्हें वहाँ भेजते हैं। मैं बच्चों को वहाँ नहीं जाने दूंगी। शनाया, अगर बच्चों का दिल जाने का है तो उन्हें जाने दो। वैसे भी वहाँ मेरा भाई रहता है, तो मैं उन्हें जाने से क्यों मना करूँ? और मैंने अब्बा को भी हाँ कह दिया है कि वे बच्चों को साथ ले जाएं। ठीक है, अपनी मर्जी करो। कल को बच्चों की परवरिश और आदतों में फर्क आ गया तो मुझसे मत कहना। नूरपुर गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ के लोग नेक दिल और बड़े दिल वाले थे। हर किसी से प्यार और अपनापन से पेश आते थे। इसी गांव के उत्तर दिशा में दादाजी का बड़ा बेटा जमीर अपनी पत्नी सलमा और अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। जमीर भले ही गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। एक दिन जमीर की बड़ी बेटी ने उससे कहा, बाबा जान, क्या ईद पर भी मुनी और किट्टू हमारे घर नहीं आएंगे? और क्या हम ईद के लिए नए कपड़े और जूते भी नहीं ले पाएंगे? बेटा, मुझे नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं। वैसे भी वो मेरे जैसे गरीब के घर क्यों आएंगे? जब से अब्बा गांव से गए हैं, मेरा भाई तो जैसे मुझे भूल ही गया है। पहले कभी कभी अब्बा के बहाने आ जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं आता। जमीर अपनी बेटी को ये बताते हुए उदास हो जाता है। उसके दिल में एक टीस सी उठती है और वो सोचता है, काश इस ईद पर उसका भाई भी उसके घर आ जाए, ताकि वो उसे गले लगाकर अपना सारा प्यार जता सके। ईद का दिन आ गया और दादाजी बच्चों को लेकर गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार से अंदर गई, चारों तरफ हरियाली, कच्ची गलियां और सादा सा माहौल दिल को सुकून और खुशी देने लगा। जमीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस ईद पर दादा जान बच्चों को साथ लेकर अचानक उसके घर आ जाएंगे। जैसे ही उसने दरवाजे पर बच्चों की खिलखिलाहट सुनी और उन्हें अपने सामने देखा, उसकी आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई, मानो पल भर में उसकी दुनिया रोशन हो उठी हो। अब्बा, आज तो आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। आप खुद भी आए हैं और बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं। लेकिन समीर और शनाया क्यों नहीं आए? सब ठीक तो है ना? अरे बेटा जमीर, तुम्हें तो पता ही है उसके बिजनेस का। उसे कहाँ इतना वक्त मिल पाता है, और शनाया भी उसी वजह से नहीं आ सकी। अब्बा जी, आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ और बच्चों के लिए भी कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। मुझे तो आपको देखकर ही बहुत खुशी हो रही है। आपने हमारे घर आकर हमारी ईद को 4 चांद लगा दिए हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आमीन। मुन्नी, तुमने कितने प्यारे कपड़े और जूते पहने हैं, मुझे बहुत पसंद आए। काश हम भी इस ईद पर ऐसे कपड़े ले पाते, लेकिन हम तो गरीब हैं ना, हम इतने महंगे कपड़े और जूते नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं सना, तुम भी ले सकती हो। और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम लोग गरीब हो। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वही तो असली अमीर होते हैं। और तुम परेशान मत हो, मैं दादा से कहकर तुम्हें भी ऐसे ही कपड़े और जूते दिलवा दूंगी। किट्टू, तुम लोग बहुत अमीर हो ना? क्या तुम मुझे एक साइकिल दिलवा सकते हो? मेरा बहुत दिल करता है
मेरे दोस्तों की तरह मेरे पास भी एक साइकिल हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं बाबा से कहकर तुम्हें साइकिल दिलवा दूंगा। बल्कि मेरे पास तो 2 साइकिलें हैं। तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक साइकिल दे दूंगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो। थोड़ी देर बाद समीर और शनाया भी वहां आ जाते हैं। वाह भाई और भाभी, आपने भी हमें सरप्राइज दे दिया। आज का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। पहले अब्बा और बच्चों ने अचानक सरप्राइज दिया और अब आप दोनों ने। भाभी, हमें तो अब्बा ने फोन करके बुलाया था क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं था कि आपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े नहीं लिए। अब्बा ने बच्चों की बातें भी सुन ली थी, तभी उन्होंने मुझे बुलाया। मैं तो पागल दुनिया के कामों में इतना मशगूल हो गया कि अपने भाई और आप सबको ही भूल गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और ये लीजिए, मैं भाई और बच्चों के लिए कपड़े लाया हूँ। आप जल्दी से खुद भी पहन लें और बच्चों को भी पहना दें। अब्बा, भाई, भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी गलत सोचती रही। असल खुशी तो भाई बहनों से ही होती है। और अब्बा, समीर, मेरी आपसे एक विनती है। भाई के लिए कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू करवा दीजिए ताकि इनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह हर ईद पर नए कपड़े ले सकें। इस कहानी का संदेश ये है कि असली खुशी दौलत और महंगी चीजों में नहीं, बल्कि परिवार के प्यार, अपनों के साथ और एक दूसरे का ख्याल रखने में होती है। इंसान को कभी भी किसी को उसकी गरीबी की वजह से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दिल के अच्छे लोग ही वास्तव में अमीर होते हैं। मुश्किल समय में अपने रिश्तों का साथ देना और एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची इंसानियत की पहचान है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।